हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ वन पीस मांगा वीकली के एपिसोड नंबर 9 में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 958 जिसका नाम है द प्रॉमिस्ड पोर्ट। रेवरी और बाउंटी रिवील के बाद ये एक छोटा सा चैप्टर था जिसने हमारा ध्यान वापस से वानो की तरफ खींच लिया। तो चलिए जल्दी से इस छोटे से चैप्टर का रिव्यू देख लेते हैं एंड अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। गाइस देखो, मेरे हिसाब से अगर आप इस चैप्टर को बस ऊपर पढ़ लोगे तो ये चैप्टर आपको ज्यादा कुछ नहीं लगेगा और आपके साथ हुआ भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन मेरी बात अलग है क्योंकि मैंने इस चैप्टर को अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए पढ़ा है। अगर आप हर उस एस्पेक्ट को डिटेल में ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक्चुअली में ये चैप्टर काफी इमोशनल लगेगा और आपको पता चलेगा कि ऐसा सिचुएशन कितना इंपॉर्टेंट होता है रियल लाइफ में। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या कभी आपको लाइफ में ऐसा नहीं लगा कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, आपका कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा। आई एम श्योर आपके साथ ऐसा हुआ होगा और ठीक इसी फीलिंग के साथ मैंने इस चैप्टर को दोबारा पढ़ा और फिर मैं इस चैप्टर से रिलेट कर पाया। देखिए, आप अपना बहुत ही कीमती टाइम निकालकर मेरे वीडियोस को देखते हो तो मेरा काम यही बनता है कि मैं इस चैप्टर के हर एस्पेक्ट पर ध्यान दूं। खैर, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस इमोशनल थिंग्स, सबसे अच्छी बात मुझे लगी गोल्डी रॉजर की अपीयरेंस। आई मीन, जब भी रॉजर या उसके क्रू मेंबर्स अपीयर होते हैं तो एक अलग ही चिल बॉडी में आती है और ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि रॉजर पायरेट्स काफी मिस्टीरियस क्रू है। एंड गेस व्हाट, इस चैप्टर में हमें एक बहुत ही अच्छा सा फ्लैशबैक मिला है ओडेन का, जब वो रॉजर के शिप पर था। ओडेन का सीन तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, तो अभी मैं आपको आगे चल के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। एक और ओल्ड कैरेक्टर हमें इस चैप्टर में दिखा जिसका नाम था क्रोकस, जो कि हमें ग्रैंड लाइन के स्टार्ट में ही दिखा था। अगर आपको याद हो तो क्रोकस ने हमें लाबून और लॉग पोस्ट से हेल्प की थी, तो उसे वापस यहाँ पर देखना काफी सेटिस्फाइंग लगा। बात करें प्रेजेंट टाइम वानो की तो यहाँ पर फायर फेस्टिवल बस स्टार्ट हो गया है और हमारे अकाज़ाया 9 ओनिगाशिमा पर अटैक करने वाले हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उनका सिचुएशन काफी खराब है क्योंकि लास्ट नाइट किनेमोन की आर्मी के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ था और फिर लास्ट पेज पर ही हमें इसी बात की एक बड़े से क्लिफ हैंगर के साथ छोड़ दिया गया और फिर ये चैप्टर खत्म। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि ये चैप्टर काफी छोटा था और ये बस चीजों को वहीं से पिकअप कर रहा है जहाँ से रेवरी के लिए छोड़ा गया था। सो गाइस, अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम ब्रेक डाउन करते हैं इस पूरे चैप्टर को सीन बाय सीन में। तो अगर आपने अभी तक ये मांगा नहीं पढ़ी तो जल्दी से उस साइड में खोल लें ताकि आपको ये वीडियो सही से समझ में आ जाए। नाउ सीन नंबर 1, गोल्डी रॉजर एंड ओडेन। इस समय हम रॉजर के शिप पर हैं एंड मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा तरीका था चैप्टर स्टार्ट करने का। तो एक्चुअली में ये सीन एक फ्लैशबैक है जब रॉजर जिंदा था और ग्रेट पायरेट एरा अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। यहाँ पर ओडेन रॉजर से ये कह रहा है कि वो बहुत खुश है कि उसने रॉजर को ज्वाइन किया, जिस पर रॉजर बोलता है कि एक्चुअली में खुश तो रॉजर पायरेट्स हैं कि ओडेन ऑफ द वानो ने उनके शिप पर कदम रखा। रॉजर उस समय दबा के ड्रिंक कर रहा था तो क्रोकस उसे मना करता है ड्रिंक करने को क्योंकि ऑब्वियसली रॉजर की तबीयत उस समय खराब थी और क्रोकस उसी शिप पर डॉक्टर था। यहाँ पर रेलिक भी है और वो ओडेन को हेल्प ऑफर कर रहा है और रेलिक अकेला नहीं, शैंक्स और द ग्रेट बगी सामा भी ओडेन को हेल्प ऑफर कर रहे हैं। बट ओडेन सारी की सारी हेल्प को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि एक्चुअली में ये मैटर कोजुकी क्लैन का एक इंटरनल मैटर है जिसमें कोई बाहर का आदमी कदम नहीं रख सकता। एक्चुअली में ये मैटर ऐसा है कि सालों पहले वानो के गेट्स को ओडेन फैमिली ने बाहर की दुनिया के लिए बंद कर दिया था, तो उसी का मैटर ओडेन को सॉल्व करना है। ओडेन को अब वानो का रूलर बनना है और वो कॉन्फिडेंट है कि अपने रिटेनर्स की हेल्प से वो जल्दी वानो के बॉर्डर्स को वापस खोल देगा, जो कि उसका लाइफ टाइम ड्रीम रहा है। और करंटली प्रेजेंट टाइम में ओडेन को ये बात बोले हुए 25 साल हो चुके हैं। सबसे पहली बात, आप एक्चुअली में देखो तो वानो काफी टाइम से एनिमे में है। सबसे पहले हमने वानो के बारे में सुना था ज़ॉम्बी र्यूमा से और फिर पंख हजार से लेकर अभी तक के सारे इवेंट्स वानो को ही डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा वानो और पोनिग्लिफ का रिलेशन भी बहुत लंबा है। तो वन पीस या एंशिएंट वेपन, वॉर हिस्ट्री, जॉय बॉय, इन सभी के सीक्रेट्स के लिए कोजुकी क्लैन ने वानो के बॉर्डर्स को बंद कर दिया होगा। तो यहाँ से मैं एक चीज प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि वानो के एंड में कुछ न कुछ तो बहुत ही लंबा रिवील होगा। एक चीज और कि 25 साल पहले ओडेन वापस वानो आ गया था और 20 साल पहले काइडो ने अटैक किया था। तो आगे के चैप्टर्स में बचे हुए 5 साल की बैक स्टोरी को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट पैनल्स में हमें एक पर्दा दिखता है जिस पर लिखा है वानो आर्क एक्ट 3। अगर आप नोटिस करेंगे तो वानो के हर एक्ट के बाद एक छोटा सा ऑफ टॉपिक ब्रेक हमें मिलता है। लाइक एक्ट 1 के एंड में ब्लैकबीयर्ड और गेक्को मोरिया के बीच में फाइट हुई थी, एक्ट 2 के एंड में रेवरी और साबो का बैड न्यूज, और फिर अभी इसी चैप्टर के साथ एक्ट 3 स्टार्ट हो रहा है। एक्ट 1, 2 और 3 के बीच में 26 और 40 चैप्टर्स का गैप हुआ था और एक्ट 3 को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 42 चैप्टर हो चुके हैं। तो पॉसिबली जो 1000 चैप्टर आने वाला है हो सकता है वो एक्ट 3 का एंड भी हो, क्योंकि 1000 चैप्टर भी ऑफ टॉपिक होने वाला है जिसमें हमें कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। खैर, बैक टू मांगा। सीन नंबर 2, ओरुची। ओरुची अब पोर्ट हाबू में है जो कि पूरे वानो का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर पोर्ट है। ओरुची यहाँ से हाकुमा एरिया की तरफ बढ़ेगा। वो बहुत खुश है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और ये सिचुएशन परफेक्ट है ओरुची के पार्टी के लिए। उसके एब्सेंस में क्योशिरो फ्लावर कैपिटल को मैनेज करेगा। अगले पैनल में हम एक्सप्लेनेशन देख पाते हैं कि हर 20 साल में काइडो और ओरुची, वानो के 2 रूलर्स, एक दूसरे से आमने सामने मिलते हैं और एक दूसरे की आर्मी के लिए पार्टी रखते हैं। इधर फ्लावर कैपिटल में सभी लोग फायर फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा दिन है जब वानो के सभी सिटीजन्स को अल्कोहल ड्रिंक करना अलाउड है। फ्लावर कैपिटल में मौसम इतना साफ है कि सभी लोग अब फुल मून का वेट कर रहे हैं। भले ही फ्लावर कैपिटल सबसे पॉश सिटी लगती हो करंटली वानो में, लेकिन फिर भी वहाँ रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर इवन अल्कोहल ड्रिंक करना भी नॉर्मल सिटीजन्स को अलाउड नहीं है। तो आप सोच ही लो कि वहाँ पे रहने वाले लोगों का क्या हाल
हाल होता होगा। सीन नंबर 3, उडॉन। पिछले पैनल में हमें ये एक्सप्लेन किया गया था कि वोनो में सीजन्स काफी ज्यादा वेरी करते हैं और सेम उसी तरह से वेदर भी बहुत ज्यादा वेरी करता है। अगर आपको सीजन और वेदर के बारे में डिफरेंस नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सीजन लंबे टाइम तक चलता है। फॉर एग्जाम्पल ठंडी, गर्मी, बारिश, ये सीजन होते हैं और वेदर सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल ओले पड़ना, तेज हवा, क्लाउडी नाइट्स एक्सेट्रा। तो ये दोनों ही सिचुएशंस काफी ज्यादा वेरी करते हैं वानो के डिफरेंट एरियाज में। जहाँ एक तरफ ओरुची अच्छे मौसम का फायदा उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे उडॉन में अकाजाया 9 का सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। नेक्स्ट पैनल, एंड व्हाट अ फकिंग ब्यूटीफुल पैनल है यार। ये पैनल इतने अच्छे से ड्रॉ हुआ है कि इसमें इमोशंस हैं। ध्यान से देखो, ना समुद्र साथ दे रहा है, ना हवा साथ दे रही है, साथ के साथ लोग पूरे तूफान के सामने ऐसे खड़े कि मानो पूरी दुनिया, पूरा अर्थ उनके खिलाफ है। आज कोई भी उनकी हेल्प करने नहीं आया और सभी के सभी रो रहे हैं। फ्रांकी की एक भी शिप्स वहाँ पर नहीं दिख रही। उडॉन से लिए हुए सोल्जर्स भी गायब। लूफी का भी कुछ पता नहीं। मोमो रो रहा है कि डेट हमें चेंज करना पड़ेगा। किनेमोन का तो मुंह भी नहीं खुल पा रहा। डॉग स्टॉर्म नेकोमामुशी पर गुस्सा है। किकू को कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि उडॉन तो सिक्योर था। कवामात्सु का कहना है कि उसे एक भी सोल्जर्स नहीं दिख रहे। कांजुरो पूछ रहा है कि 4000 लोग गए कहाँ। एंड लास्ट आसुरा दोजी, उसके अकॉर्डिंग सभी पर जरूर अटैक हुआ होगा। इतनी खराब सिचुएशन में ट्रांसपोंडर स्नेल भी काम नहीं कर रहा। जब फायर फेस्टिवल के ट्वाइलाइट के दिन पर पोर्ट टोकागे ही प्रॉमिस्ड पोर्ट था तो सभी के सभी यहाँ पर क्यों नहीं आए? कहाँ चले गए वो? यही सवाल सभी को इस समय खा रहा है। लूफी दोनों, दोकोता, लॉ दोनों, ह्योगरो दोनों, किनेमोन इन सभी को स्नेल पर चिल्ला कर बुला रहा है। जब कोई नहीं सुन रहा तो स्नेल पर जो कोई भी सुन पा रहा उनसे वो बोल रहा है कि हम कुजुकी ओडन के 9 रिटेनर्स हैं और हमने अपने मास्टर का बदला लेने के लिए 20 साल तक वेट किया। हमें तो उन्हीं के साथ मर जाना चाहिए था, लेकिन हम जिंदा बच गए। अगर कोई भी सुन रहा है तो मैं आपसे भीख मांगता हूँ, हमारी मदद करो। इतना सुनने पर आशुरा उसे शांत करता है और बोलता है कि आज शायद पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ है। आसमान से लेकर समुद्र, कोई नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें और यहाँ पर हमारी हेल्प करने कोई भी अब नहीं आएगा। इतने पर डॉगस्टॉर्म को एक छोटा सा लाइफ बोट दिखता है और कहता है कि शायद हम इस बोट में ओनिगाशिमा पर जा पाएंगे ताकि वो सभी काइडो को मार पाएं और वानो को फ्री कर पाएं। देखो यार, बहुत इमोशनल था ये। सोचो, जिसने 20 साल तक वेट किया, प्लानिंग की, उसको भी एक लाइफ बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। इस इतने अच्छे पैनल आर्ट से क्या समझोगे यार? ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम बहुत प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं सब अच्छा होगा, लेकिन अगले ही पल सब मरा जाता है। स्टूडेंट का पेपर नहीं बनता, घर पर कोई इंसिडेंट। एंड मेरे लिए तो भाई, फैमिली के 2 इंपॉर्टेंट लोग जिनका सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, बस अगले ही सुबह उन्होंने अपनी जान खो दी। मैं आपसे कह रहा हूँ, भले ये चैप्टर छोटा हो सकता हो बोरिंग भी हो, लेकिन मेरे लिए ये काफी इमोशनल था। ये बिल्कुल एक परफेक्ट तरीका था वानो के इवेंट्स को दोबारा पिकअप करने का। स्टार्ट विद रॉजर और एंड विद टीयर्स ऑफ फेलियर। लेकिन लास्ट पैनल में कुछ रिवील हुआ जो कि एक क्लिफ हैंगर है इस पूरे इमोशनल सीन का। यहाँ पर ओरुची के अकॉर्डिंग फायर फेस्टिवल की पहले वाली रात को ओरुची ने ही उस पोर्ट पर कुछ करवा दिया था, जिसकी वजह से अकाजाया 9 की हेल्प करने वहाँ पर कोई भी अपीयर नहीं हुआ। और बस इसी के साथ एंड ऑफ चैप्टर 958 द प्रॉमिस्ड पोर्ट। सो गाइस, ये थे मेरी रिव्यू वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 958 द प्रॉमिस्ड पोर्ट। भले ये चैप्टर छोटा था, पर मैंने ट्राई किया कि मैं आपको इस चैप्टर का एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाऊँ, एक अलग व्यू में मैं इस चैप्टर को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड अगेन, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं इस चैप्टर को अच्छे से रिव्यू भी कर पाऊँ। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कर मुझे ये बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। शेयर करिए इस वीडियो को वन पीस फैंस के साथ, और सिर्फ उन्हीं के साथ करना, वरना बाकियों को स्पॉइलर हो जाएगा। फैक्ट्स और डिस्कशंस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके हर क्वेरी का रिप्लाई देता हूँ। आप ट्राई करके देख लो। ऐसे और भी कई सारे मस्त वन पीस कंटेंट को एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये मांगा रिव्यू वीडियो पसंद आए तो हमारी और भी कई सारी वन पीस की मांगा रिव्यू वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।